सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को
जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे, कहते हैं अजर अमर है ये वो है। वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का शुक्रवार का माता का सब करते थे, मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था, और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम, जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दुआया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था, और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है, जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा, जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे। हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी, मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना बरवाला से, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके, वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ, तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे ही रुक गया मैं वहाँ पे। मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया,
वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी, दूसरी साइड उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लग बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा का इतना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना, नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं। नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं, देख लो। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है, और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारे मतलब जो संसार में समाज में हमारे जो श्रद्धालु उनके जुड़ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में हर रोज़ मतलब नाम ले रहे हैं, बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये कहने लगे ये वेद है, और वो भी फिर अपने आप को वेद कहने लगे, एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वेद लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और वो भी वेद कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वेद और वेद की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वेद की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वेदों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वेद कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वेद का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत
वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई औषधि नहीं जानता है और 2-4 गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद्य नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा वैद्य जी आप वैद्य हैं? हाँ जी, तो मुझे कुछ दवाई दे दो। वो कहेगा नहीं, मैं वो वैद्य को नहीं जैसा तू समझ रहा है। तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूं जैसा तुम जब समझते हो, मैं संत हूं। और मेरे दादा गुरु जी थे, वो जाट जाति में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे। और हमारे परदादा गुरु जी गरीबदास जी के पंथ के संत थे, और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बाहर खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था। घर से दुखी थे, तो इतना अच्छा माइंड था उनका। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं, और ये सदग्रंथों को जानकर अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। तो उनको वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जाट होते हुए वो ब्राह्मण पंडित कहलाए। और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत में। वहां आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई पंडित जी बेदक जा और सत्संग भी ना सुना क्रम फोड़ लिया अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्मगुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहां से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, यानी आज सन 2012 से ये समझ लो 2520 वर्ष पूर्व। और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने। शिव के लोग थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहां की। उस समय उनका यहां आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई, स्वर्ग से अपना स्वर्ग समय पूरा करके आई हुई पुण्यात्मा थी। और जो स्वर्ग से सीधा मानव शरीर में आता, उसका यहां दिल नहीं लगता कई दिन तक। तो उन्होंने राज भी त्याग दिया। परमात्मा उस सुख की तलाश में, जैसा भी पता लगा कि भगवान दे सकता है सुख, उसके लिए उसने मनमाना आचरण शुरू किया, हठ योग किया। काफी कई दिन तक अभ्यास रस्त रहे, ना कुछ जलपान किया। गया के अंदर बिहार में, बिहार प्रांत में गया शहर है, उसके बाहर एक वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठिए। कई दिन तक देखा किसी ने कुछ खा पी नहीं रहा, पंजर सूख गया, सांस आना भी बंद हो गया, धीरे धीरे चल रहा। एक माई ने देखा ये मरेगा महात्मा, उसके मुंह का धीरे धीरे चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर लगानी शुरू कर दी। उसने चाटनी शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ 2-4 चम्मच खा ली, तो वो धीरे धीरे शरीर फिर ठीक होने लगा। तो उठकर चल पड़ा और अपना विधान, अपना सिद्धांत जैसा भी उसने
उसकी बुद्धि ने काम किया, उठकर कहा कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। फिर ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, वो गुरु पद पर प्राप्त होते हैं, और कुछ चले जाते हैं राजनेता राजनीति के अंदर, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है, उनके संस्कार वश सभी उनको उपलब्धियां होनी ही होनी होती हैं, और वो सोच रहे होते हैं तुम जो कर रहे हो इससे हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी परमात्मा का विधान बताया, उस समय की पुण्यात्माओं ने उनको बड़े चाव से सुना, ग्रहण किया, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। जिसको कहीं भी पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, वहीं दौड़ लेती है, क्योंकि ये प्यासी है उस भगवान की, उस सुख की खोज कर रही है जो जिसको ये छोड़कर यहां आ गए हैं। इसलिए उस महात्मा बुद्ध के साथ बहुत संख्या के अंदर ये भोली आत्मा चिपक गई। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा की ओर से कोई राहत किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, उससे कुछ होना ही नहीं था। और उससे पहले जिस समय महात्मा बुद्ध ने ये पंथ चलाया, अपना मार्ग चलाया, तो उस समय श्रद्धालु लोग, अच्छी आत्माएं, अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको स्वाभाविक लाभ अपने पुण्यों से ही हो रहा होता, अपने प्रारब्ध से ही। आपको बता रहा था ये दास के हमें जो भी कोई सुख होता था, हम ये सोचा करते, जो ये साधना कर रहे, हरे राम हरे कृष्ण सीता राम राधे श्याम मिला दे, या श्याम जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शेरा वाली के वहां वैष्णो देवी जाना, हम सोचा करते इन साधनाओं से लाभ हो रहा है। अब पता चला ये तो कोई साधना ही नहीं थी, भक्ति है ही नहीं, ये तो यूजलेस है, ये तो मनमाना आचरण था हमारा। तो वो भोले श्रद्धालु पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, सभी को जो उनके अनुयायी हुए उनको स्वयं स्वाभाविक संस्कार व सुख होता रहा, और वो सोचते रहे इन्हीं जो साधना इन्होंने बताई ये सही है। आने वाले समय में भक्तिहीन प्राणी आते रहे उनके घरों में, उन्हीं साधनाओं से उनकी दुर्गतियां शुरू हो गई, कोई अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। तो सब ने ये मान लिया अब लास्ट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कि भगवान है नहीं, भगवान से कोई लाभ की इच्छा करना मूर्खता है, और वो कम्युनिस्ट मीन नास्तिक हो गए। पूरा चीन कम्युनिस्ट हो गया, जो पूरे विश्व की लगभग आधी नहीं तो उससे कुछ कम आबादी वाले मानव हैं। तो पुण्यात्मा उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था, और उनके जो वो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन इतना अवश्य किया उन्होंने, वैसे तो दास तो ये कहेगा कि परमात्मा की ही दया थी, वो तो काल ने श्रृंगार के भेजा था जी शंकराचार्य, उसका तो विधान था कि जीव ही ब्रह्म है, उसने तो यही स्टार्ट कर दिया थे कि तू खुद ही भगवान है, तू अपने आप को पहचान ले, तू आत्मा है, शरीर नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू भगवान है। आत्मा को कोई दुख सुख होता ही नहीं, ये है उसका फाइनल विधान। बता ये कोई बात हुई? ये भी नास्तिक बनाने का एक दूसरा जो ट्रेंड था उसका, काल भगवान का। फिर परमात्मा ने देखा, दया करी कि उसके इस विधान ने कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, कि क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीव ही भगवान है। फिर इसने मालिक ने दया करी इसके ऊपर कि भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, है मंदिर बनवा दो, वो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की ये पूजा शुरू करवा दी। जब जनता ना मानती दिखी
तो और इसको ज्ञान था नहीं, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था, इस कलयुग के ब्राह्मण आदि शंकराचार्य ने कहां से होगा। और दूसरी बात रही कि इनके भगवानों को ज्ञान नहीं था, जिनकी ये पूजा दृढ़ करके चले गए और कर रहे हैं अभी तक। किसको? श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और दास सरलता से कह देता है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, अध्यात्म मार्ग का। अब इनको ही अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था, गीता जी का, गीता श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का निष्कर्ष है, इनका जो है सारभूत समझो, उनका एक संक्षिप्त के अंदर ये वर्णन अधिकतर कोड वर्णों में है। वेदों से तो परिचित हो ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके पहुंच से ही बाहर हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी परमात्मा ने दया करी, इस काल भगवान से बुलवादी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। न युद्ध के अंदर ज्ञान का के मेल, दोनों तरफ हथियार लिए खड़े, वहां ज्ञान बोला जा रहा है। ये परमात्मा ने दया बख्शी और इसका अपने रिमोट से इसको वहां सारा कुछ बुलवा दिया और ये भी कहा दिया कि मैं तो काल हूं भाई, और मेरी शरण में रहना तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा। और यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांतिदायक है। उसके विषय में स्वयं कह दिया कि मैं नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। उसको तो तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, जिस तत्व ज्ञान में उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी महिमा की जानकारी दे रखी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको समझ। तो पुण्यात्मा, इस आदि शंकराचार्य जी ने अपना तो सिद्धांत बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। इनके न्यारे न्यारे अपने पदाधिकारी शंकराचार्य बना दिए। उनको प्रत्येक को एक एक वेद कि तू सिर्फ इस वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार इस क्षेत्र में करेगा, और ये तेरा मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। और दूसरे का महावाक्य बता दिया तत्वमसि, तत्त्वमसि। तत्व माने वो है परमात्मा, तू ही है, तो माने तू, असी माने है वो परमात्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और फिर ये कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो। फिर जब भगवान शिव और कृष्ण और रामचंद्र जी है तो जीव क्या रहा? फिर ये जीव आत्मा ब्रह्म कैसे होगी? तो इसको कहते उआबाई। कबीर साहब ने, उस परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वें वेद में कहा है कि माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआबाई बकदा। ये पैर का कंठी माला, ला के माथे में बिंदी तिलक, और ऐसे दिखे जैसे बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे। परमात्मा कहते कंठी माला सुमरणी, और पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा संस्कृत में बोला है, माला पैर रखी, टिक्की बिंदी ला रखी है, कहते मुंड मुंडा रखा ना, गोट कति उस तरह फिरवा रखा। कहते ऊपर डूडा साध का, ऊपर तो लोग दिखा ऐसा दिखा महात्मा पड़ा है, अंतर रख्या खो, अंदर खक भी ज्ञान नहीं तेरे पास, तो आप भी डूबर, अनुयायियों ने भी डुबोएगा। तो पुण्यात्माओं, हम खजूर पर अटके हुए थे और कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से।
तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली। तत्व अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा। आप सफल होगे, ज्ञान को समझेंगे। उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सी सो घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहाँ एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति न सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया, और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद की वो करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। कबीर परमेश्वर जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को यह सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की, परमात्मा कबीर जी के साथ और इन अज्ञानी गुरुओं के। ये अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो। ऐसे सितम ढाए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया। ऐसे ही परमात्माओं ने मुल्ला और काजियों को कहा करते थे कि तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं ना वेदन माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहाँ तक की जो
क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 83 लाख योनियों का संकट सदा बना रहेगा। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये चारों वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है, और एक ये बताया गया कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है, जो अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे तो वो भी नहीं समझ सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण आधार से, अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे। लेकिन उस समय तक उनकी बहुत प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी। तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करनीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं एक गुज यानी गुप्त, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कि उन्होंने ये 3 बातें बताई थी, रोजा यानी व्रत रखो, और बंग यानी ऊपर मस्जिद के अंदर चढ़ करके आवाज लगाना, और रोजा नेम बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। अब कहते नेम, कहते ये 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, कहते ये 3 बताई थी उनको, ये बिस्मल नहीं करने को कहा था। 4 यार मतलब बिस्मल की थी, और गऊ पकड़ कर बिस्मल की थी। ये तो तुम्हारी अपना मसौरा है, आपकी बनाई हुई एक अपना लोक वेद है। ये हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा नहीं कहा। उसके विषय में कहा कि अर्श कुरश पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे। और राम रसूल कहा, वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था, और 1,80,000 उनके अनुयायी थे हजरत मोहम्मद के। वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं। काटे शीश नहीं दिल करना, बकरे काटे, गऊ काटे, झोटे काट कर बलि चढ़ावे, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख्या माई के माता का बड़ा झोटे चढ़ रहे, बकरे चढ़ रहे, वह बकरे खाओ, वह मूर्ति अकल मारी जा रही, बताई हमारी। तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोग भी बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खान का नहीं है। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु
कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए और सब ने ये कह दिया, जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए। उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता, तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे में। ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है। तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि इन्होंने, हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे। और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख शिष्य हो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख शिष्य, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी, और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में हजार जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। अब अपना जैसे कोई मदारी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई डुगडुगी पीटता है, तो 150 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपना तमाशा दिखाता है, लोग देखते हैं, घंटों बैठे रहते। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कहीं जाकर प्रकट हो जाते थे। हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास के इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनको उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे, और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना, और ऐसे ऐसी लीलाएं की, इतने सुख दिए उनको, जो भी उनकी शरण में आया आशीर्वाद से ठीक। फिर कुछ मंत्र दे दिए, ये जाप करो, जो ओरिजिनल मंत्र, जो 5 मंत्र होते हैं, वो मंत्र ये निरंकार ओंकार ये नहीं है, वो दूसरे मंत्र हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमित कुमार साहू है। मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रोमित कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में 12 फरवरी 2013 में लिया था। रोमित कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? सर करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी एंड मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी वर्क भी चल रही है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि भक्ति साधना ऐसी थी सर कि मन में एक चाहत ही, या एक बोले तड़प बोलते हैं, जैसे परमात्मा जो हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है उसमें हमें किसी न किसी भक्ति की चाह रहती है। तो उसी के तहत कहिए जो हम भक्ति करते थे, तो हमारे घर में हम कबीरपंथ से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे दामाखेड़ा वाले भी हो गए, अभिलाष दास जी जो पार्किसन जिनको बोलते हैं, उनसे भी हमारे घर में आना जाना रहता था, हमारे घर में वो रुकते थे। तो मैं ये सोचता था कि यार ऐसी भक्ति कैसे हो सकती है जिसमें हमें मोक्ष मिलेगा। तो सर इसी चक्कर में मेरी मम्मी, हमारे घर में बहुत अच्छा भक्ति का माहौल था, मेरे पिताजी भी थे, मेरी माता जी, हम लोग हर हफ्ते आस्था चैनल ये सब में कोई भी भागवत कथा आती थी उसको भी सुनते थे। देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, किरीट महाराज जी हो गए, मुरारी बापू जी की राम कथा हो गई। तो ये सब सुनने के साथ हमको ये तो पता चलता था कि कोई एक ऐसे स्थान है, शाश्वत स्थान है, जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, जिसके बाद इस 84 लाख योनियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी फेर में सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक फूफा जी हैं, वो उन्होंने बताया कि आसाराम बापू जी रायपुर में आ रहे हैं, नाम दीक्षा सेंटर है, मतलब वहाँ पे एक विधि होगी, उसके हिसाब से बच्चे और सभी लोगों को नाम मिलता है। तो सर वहाँ पे हमको सरस्वती मंत्र मिला, क्योंकि वो एक ऑप्शन दे देते हैं, 7 मंत्र रहते हैं जिसमें आप कोई भी एक मंत्र चूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने उनकी भी साधना की, 3 साल 3.5 साल हुए, उसको भी मैंने साधना की। उसके बाद मैं फिर दादा भगवान फाउंडेशन है जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे निरुमा हैं और दीपक भाई हैं, उनसे भी हमने वहाँ से भी ज्ञान लिया, वहाँ पे मैंने किया 2-2.5 साल। बट सर वो जो एक अल्टीमेट क्वेश्चन था ना कि मोक्ष कैसे मिलेगा, उन्होंने ये तो बता दिया कि हम जगत में कैसे रहें, जगत में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो हमें समझा चुके थे, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक्जैक्टली करें क्या जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। तो सर ये तो था, ये मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, बट मन में ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे हनुमान जी भी पसंद थे तो मैं उनकी भी भक्ति करता था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अट्रैक्ट था, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी चक्कर में मैं, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं सोमवार को शिव जी के भी व्रत रख लेता था, कभी कभी एकादशी आया तो कृष्ण जी के भी रख लेता था, मंगलवार तो फिक्स था हनुमान जी के नाम से, और गुरुवार को साईं बाबा के यहाँ, मतलब कॉलेज से जैसे ही मैं घर आता था तो शाम वाली आरती या सुबह वाली आरती मैं अटेंड करता था। और वहाँ मेरी एक प्रैक्टिस थी कि वहाँ जो गर्भगृह होता है वहाँ पे मैं बैठ जाता था साधना लगाने के लिए, कि अगर आप हैं मालिक, मतलब आप कहीं भी हैं इस दुनिया में, कहीं भी हैं, तो मैं इतना भटक रहा हूँ, मतलब मेरे को क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब मैं बचपन से हूँ, कोई विकार भी नहीं दे रखे हैं, जबकि मैं उस टाइम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी था। तो ऐसे ही करते करते मैंने साधना की, और एक दिन ऐसा आया कि जब मैं इंजीनियरिंग के वर्ष में जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरी माता जी को 6 महीने हुए थे, साधना चैनल में उन्होंने सत्संग देखना प्रारंभ किया था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा एक ऐसा सत्संग भी आ रहा है जिसमें वो पुस्तक खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्रों से भी उससे भी, सदगुरु रामपाल जी महाराज। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं परमात्मा बोल रहा हूँ वो कबीर साहब जी के रूप में वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। उन्हीं के दया से मैंने वो सत्संग सुना। उस समय मैं ज़्यादा, मतलब उनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ था, मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया था। तो हुआ क्या कि मम्मी ने मुझे बताया, बेटा देखो तुम इतनी व्रत साधना करते हो, तो इसमें लिखा है कि अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि व्रत उपास नहीं करना चाहिए। और गुरुजी का मैंने सत्संग सुना तो उसमें मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि अगर आप व्रत उपास करते हो, अगर किसी के पिताजी हैं, तो क्यों चाहेगा कि उनका बेटा भूखे रहे, नंगे पाँव पहाड़ी चढ़े, कठोर साधना करे, तो ऐसा कोई पिताजी नहीं चाहेगा। मैं बोला बात तो एकदम सही है। अट्रैक्ट किया मुझे ये पॉइंट कि भाई व्रत उपास भी करना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी भक्ति हो सकती है। फिर उन्होंने, सर ऐसा हुआ कि एक प्रमाण क्या, हम तो एक प्रमाण सोचते हैं और किसी के पीछे चल देते हैं, उन्होंने तो 100 प्रमाण दे के रखे हुए हैं। तो सर ऐसा करते हुए क्या होता है कि एक दिन हमारी मम्मी ने ऑर्डर कर दिया SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक घर में आती है, और संयोग ऐसा बनता है सर कि मैं ऐसे तो पुस्तक पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मैंने सिर्फ उसकी भूमिका पढ़ी और उसमें एक सृष्टि रचना है पृष्ठ नंबर 22 में। तो मैंने बोला यार इसमें लिखा क्या है, पहले किसी बुक का एक सिलेबस पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए उसमें। तो फिर मम्मी और हमारे नाना जी भी उसी समय मरणासन स्थिति में थे, तो उनके साथ प्रेरणा हुई, हम लोग सब बरवाला गए 2013 में। और आश्रम में जब हम एंट्री लेते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि 9 बज गया, क्योंकि मैंने पहले भी कई आश्रम में जा चुका हूँ। मेरी नानी जी राधा स्वामी पंथ में थी, तो वहाँ जब मैं जाता था तो वहाँ पे भी प्रसाद के लिए पैसे लिए जाते थे, दादा भगवान में भी पैसे लिए जाते थे, आश्रम बापू जी के यहाँ भी माला लेने के लिए भी 5 रुपये देना पड़ता था, मतलब पूरा टोटल कॉस्ट बैठता था उसमें। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे ही हम एंटर किए, मतलब वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी भगत जी, मैंने आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। इतनी साफ़ सफाई, इतना बड़ा पंडाल, मैट्रेस का हमको सोचा कुछ बुकिंग करानी पड़ती होगी, जबकि वहाँ पे सर हम पहुँचे थे रात के 10 बजे और हमें पूरी सुविधा दी गई सतलोक आश्रम बरवाला में। सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 12 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, लाभ तो बहुत हुए हैं। परमात्मा तो ऐसे हैं सर कि पल पल लाभ मिलते हैं। मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे हमारे सीनियर थे उस समय, ऐसे बोलते तो नहीं हैं पर उन लोग क्या है ऑफ़र करते हैं कि आप ड्रिंक करिए, ये करिए, स्मोक करिए, जवानी के दिन हैं तो ये सब करिए। सर मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, पहले से भी परमात्मा ने मेरे को ऐसा कुछ, मतलब जो पहले भी मैं करता था तो मेरे को नशा विकार नहीं थे। तो सर ये लाभ तो मेरे को पहला लाभ हुआ कि मैं किसी विकार में नहीं धंसा उस समय, मालिक की दया से, अर्थात सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैंने सोचा था खाली BE कंप्लीट कर लूँगा, फिर कोई भी छोटी मोटी जॉब करके अपने घर में रहूँगा और काम करते रहूँगा। पर मालिक की दया ऐसी प्रेरणा हुई कि उसके बाद मुझे लगा कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर ही रहा था, साथ ही साथ PG डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वहाँ भी सर मैं कॉलेज में सेकंड आया, मतलब पूरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे मैं सेकंड आया। तो ये मेरे लिए एकदम किसी आश्चर्य से कम नहीं था, कहाँ मैं एकदम एवरेज 65% वाला स्टूडेंट और कहाँ मैं अचानक से 75 के आसपास आके खड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में टॉप करने लग जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब खेल तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो सर मेरा ऐसा था कि मैंने MBA का एग्ज़ाम जस्ट
यूं ही दे दिया था सिर्फ परमात्मा को याद करके, परमात्मा को मुझे MBA करना तो है, कैसे भी करके करवा दो कहीं भी अच्छे से एडमिशन। तो परमात्मा की दया से पहली काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया, पहले सीट में मुझे मिल गया वहाँ पे, पहले बैच में, पहली काउंसलिंग में। तो वहाँ पे मैंने जब लिया सब्जेक्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें 2 स्पेशलाइजेशन थे मेरे, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। कॉलेज का नाम सर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग है, और वो सेंट्रल इंडिया का टॉप रैंक 5 नंबर पे आता है, ऐसा एक सेंटर है। और वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जिसको आप सर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, BIT दुर्ग के नाम से। तो सर वहाँ पे मैंने MBA किया। MBA करने के बाद सर वहाँ पे ऐसे ही होता है कि मतलब मैं कुछ करता नहीं था, बस क्लास में जाता था, परमात्मा का नाम लेता था, और ऐसी प्रेरणा हुई थी कि मैं 1 ही महीने में अपने अध्यापकों का एकदम प्रिय छात्र बन गया था। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं इतना हो गया था, जबकि कोई मेरे 10-12 के परसेंटेज पूछता तो यार ये तो एवरेज स्टूडेंट है, क्या मतलब है, इसको कोई बोल्ड वोल्डनेस नहीं है। पर मेरे जो टीचर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, फैकल्टी थे, वो सब मुझे लाइक करने लगे थे। और उसके बाद तो सर एक सिलसिला ही चालू हो गया, हर महीने कोई कॉम्पिटिशन होती थी, उसमें अरे किसी को नहीं भेजना है, रोमित को भेज दो, रोमित को भेज दो, इंग्लिश डिबेट है, चाहे कुछ भी है, या क्विज कंपटीशन है, वो कर दो। ऑटोमेटिक सर वहाँ पे अगर होता भी था स्क्रीनिंग तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता था। और इसी के फलस्वरूप सर लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुई थी, उसमें मुझे ही भेजा गया था बिना स्क्रीन किए हुए। और सर मालिक की इतनी बड़ी दया थी, बंदी छोड़ परमात्मा की, कि मतलब मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था, और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने फर्स्ट आया, और सब तो इतने खुश हुए थे। उसी के साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला वहाँ पे। सर ये फ़ायदे थे। और एक फ़ायदा और मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोगों का मूल उद्देश्य होता है कि भाई हम इतनी महंगी डिग्री कर रहे हैं MBA, तो हमें कुछ लाभ मिले, लाभ अर्थात हमें जॉब मिल जाए लास्ट में। तो सर ऐसा हुआ कि उस साल हमारे कैंपस में उतनी कंपनियां नहीं आई थी, तो हम लोग ने क्या किया था कि पूल कैंपस होता है सर एक, जिसमें हम जाते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हमें कैंपस सिलेक्शन के लिए फ़ाइट करना होता है। तो मेरा एप्टी रीजनिंग राउंड भी बढ़िया गया, और सर लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 ऑफ़र लेटर थे। मालिक की दया से मेरे हाथ में ऑप्शन थे कि मुझे कौन सा जॉब चूज़ करना है। तो सर ये फ़ायदे थे। और वर्तमान में तो मैं PhD कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरा फर्स्ट राउंड में नेट क्वालिफाइड हूँ सर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। ये भी मालिक की दया से हुई है। जैसे ही मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया ना, तो सब लोग बोलते कोचिंग करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, रिस्टडी में। मैंने सर वो जॉब की है, मैंने MNC कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास अमेरिका में है, और रायपुर ब्रांच में मैंने उसका काम किया है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो वहाँ पे मैं काम करते करते मेरे पास जितना समय बन पड़ता था, मालिक की दया से मैंने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया एक अटेम्प्ट में, और उसके बाद मुझे प्रोफेसरशिप के लिए खुद से कॉल आने लग गए। तो सर वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर भी हूँ। सर एक और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रमुख लाभ है मेरा, शायद मैं आज आपके सामने इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता, मैं सुबह गाड़ी से जा रहा था और सडन पता नहीं कैसे एक गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया, और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, और वहाँ पे थोड़ी सी रेती पड़ी हुई थी, तो मेरी गाड़ी एकदम स्किड खा गई, और वो हाईवे था सर, रायपुर जाने वाली हाईवे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं जैसे ही जाता हूँ तो उसमें गिर जाता हूँ, और वहाँ पे एक मील का पत्थर है, और जस्ट मैं उसके पहले पता नहीं मैं कैसे गिरा हूँ, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी कि मुझे चेहरे, छाती, कहीं पे भी कोई चोट नहीं हुआ, सिर्फ मेरे पाँव के नीचे हिस्से में ही सिर्फ चोट आई थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपका तो सिर्फ एक ही स्टिच में काम हो गया ना, तो आप जिस हिसाब से आप गिरे हो उससे तो आपके सिर में भी बहुत चोट आनी थी। और मैं जानता हूँ, मेरे परमात्मा जानते हैं कि उस दिन शायद मेरी मृत्यु हो जानी थी, क्योंकि अगर मैं सिर के बल लगा टकराता उस पत्थर से तो शायद बहुत सीरियस इंजरी होती। और सर एक वर्तमान में अभी इसी साल की बात है, मेरे हाथ में अकड़न हो गई थी, मतलब सॉर्ट ऑफ कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मतलब ऐसी हालत हो गई थी सर कि मैं ग्लास भी नहीं उठा पाता था, पानी के लिए, खाना खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। और उसी सब महीने में मेरे एग्ज़ाम अनाउंस होने वाले थे, PhD की जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम होती है वो अनाउंस होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब कैसे दूंगा एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता और कहीं मैं जा भी नहीं सकता, लॉकडाउन लगा हुआ और रेड जोन में थे। मैंने परमात्मा से दंडवत की, जोत जलाई और बोला, परमात्मा देखो, मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानता, आप ही हमारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर हो, और जब आपके हाथ में मैंने अपनी गाड़ी सौंप दी है तो फिर मुझे और किसी पे भरोसा भी नहीं है। मगर जी वो दिन था, और उसी हफ्ते में 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि मतलब मैं हाथ मेरे प्रॉपर चलने लग गया, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, मैं लिख भी पा रहा था। और उसके अगले हफ्ते क्या होता है कि वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे फिट भी कर दिया, और बाद में फिर वो भी हो गया। रोमित जी, आप एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में प्रमाणित करके बताया कि भगवान कौन है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जिनका अपार जन समूह है, जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ रहे हैं। तो उसमें क्या कारण है? क्या वह जुड़ना नहीं चाह रहे या वह समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? सर देखिए, ऐसा है कि 2014 में एक बरवाला घटना भी हुई थी,
तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे आज आप मीडिया पर्सन हैं, तो आप लोगों को तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद कि भाई आप लोग आज ये ज्ञान जो है पूरे समाज में फैला रहे हैं। अभी तो विश्व भर में ये चीज़ को लोग देख रहे हैं। पहले तो संगत जितनी थी और आजकल तो विश्व भर में इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट चैनल, वर्तमान में 13 से ज़्यादा चैनलों में आ रहा है प्रसारण। तो मीडिया का ही फैला हुआ एक भ्रमजाल था सर ये चीज़। और लोगों को क्या है ना सर कि हम एक चीज़ को सुनते हैं और उसके बाद लगता है कि नहीं यार ये जो चीज़ हारी है यही सही है। अगर कोई 100 लोग आके उसी चीज़ को बोल देना तो आदमी उसको सच मानने लग जाता है। तो सर एक ही मीडिया कर्मी है, जैसे कि अभी आप लोग बता रहे हैं, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आप लोग समाज को बता रहे हैं कि भाई ये एक सदमार्ग है। वही कुछ मीडिया वाले कुछ चंद पैसों के लिए अपने जो उनका मूल कर्तव्य है उससे वो भटक जाते हैं। तो सर सदगुरु रामपाल जी महाराज तो आज इतनी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, विदेश भर में देश भर में इतने नामदान सेंटर थे, एक आश्रम बंद हुआ सर। आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 600 से ज़्यादा नामदान सेंटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो सर मुझे नहीं लगता कि गुरुजी का ज्ञान अभी फैल नहीं रहा है। संगत पहले जितनी थी उससे अभी करोड़ से ज़्यादा संगत हो गई है। समाज सुधार के अनेकों कार्य हो रहे हैं, रक्तदान हो गया, दहेज भ्रूण हत्या हो गई, इतने सारे जो काम हैं जिसको समाज में सरकार द्वारा भी नहीं स्थापित कर पा रहे थे, जिसको नहीं निराकरण कर पा रहे थे, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से ही दूर करने का बीड़ा उठाया है और उसमें वो काफ़ी हद तक अभी सफल हो रहे हैं। और ख़ासकर उनके जो भी शिष्य हैं जो उनसे नाम दीक्षा लिए हैं वो तो कभी भी कोई नशा विकार में लिप्त नहीं रहेंगे। अगर कोई नशा विकार में लिप्त है तो उनका शिष्य नहीं है। और अगर वो जो भी है दहेज मतलब 17 मिनट में मात्र गुरुवाणी से हमारे यहाँ विवाह संस्कार हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान तो सर जी पहुँच रहा है, निश्चित रूप से पहुँच रहा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, ऐसे परमात्मा कहते हैं। रोमित जी, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? सर संदेश जो है वो तो सिर्फ परमात्मा देते हैं, मैं तो सिर्फ उनका दास हूँ, कुत्ता हूँ बस उनकी तरफ से। तो मैं बस हाथ जोड़ के इतना करबद्ध निवेदन करता हूँ आप सभी से कि मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा था मुझे कि रोमित ये जो उम्र है मतलब जो इसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, ये सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए है, भक्ति तो हम लोग बुढ़ापे में देखेंगे। तो बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा बोलते थे, बट हम लोग क्योंकि भागवत कथा भी सुनते थे, जो भी चीज़ था तो उसमें बोलते कि कोई उम्र नहीं होती। यजुर्वेद में भी लिखा है कि 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दीक्षा दिला के उसको भी भक्ति साधना में लगा देना चाहिए। तो सर मेरा ये संदेश है युवा वर्ग से कि एक बार निष्पक्ष भाव से हाथ जोड़ की विनती है आपसे कि एक बार आप कृपया करके 2 पुस्तकें हैं जो आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ज्ञान गंगा और जीने की राह। जिस भी लैंग्वेज में आपको मंगाना है, 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बुक अवेलेबल है ज्ञान गंगा। जीने की राह आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी और वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आप जैसे गूगल में टाइप करेंगे आपको उनकी वेबसाइट दिखेगी फर्स्ट में, आप उसमें जाके विजिट करके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे भी जब पहली बार मैंने सुना था तो थोड़ा सा धक्का लगा था, बट पढ़ा मैंने और बाद में जाना, तब जाके मैंने इस भक्ति किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा लेना बहुत ही ईजी है और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू टेक दिस नाम दीक्षा बिकॉज इन इंडिया वेरियस सेंटर्स अक्रॉस 500+ सेंटर्स, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर है सर, जिस भी चैनल में आप देखेंगे 13 चैनल में आते हैं, नीचे की येलो लाइन फ्लैश हो रही होगी, उसमें आपको डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने एरिया का पिन कोड और अपना एरिया बताइए, वहाँ के जो नियरेस्ट नाम दीक्षा सेंटर होगा वो उसका आपका एड्रेस वहाँ के कोऑर्डिनेटर आपको दे देंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, जैसे कि अभी कोरोना कोविड भी चल रहा है, तो वो आपको आके काउंसलिंग करके आपको ईजिली स्टेप भी बता देंगे। तो सर ये चीज़ है। दूसरा, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हों, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन हो गया या फिर आपका ये जो इंस्टा हो गई, जितने भी हम ऐप यूज़ करते हैं उसमें भी आप जाके इनके संत रामपाल जी महाराज जी का ट्वीट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चैनल मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप नाम दीक्षा के लिए अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें